तो स्वागत है सभी का। तो बच्चों हम ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में सीरीज चला रखी है हमने। हम तीन वीडियो आपके लिए डाल चुके हैं। तो बच्चों ये फोर्थ वीडियो है हमारी नोमेनक्लेचर पर। इसमें 11th और 12th बराबर इक्वली इम्पोर्टेंट है, 11th और 12th दोनों के लिए। तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में रूल्स फॉर आईपीएससी नोमेनक्लेचर करवाए थे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो हमने 4 रूल्स करवा दिए थे। ओके, नाउ 5th रूल है आईपीएससी नेम देने की। वो 3 रूल्स आप ज़रूर देखिए एक बार, तब ही इस 5th रूल पर आएँ। तो जो 5th रूल है वो क्या है कि नंबरिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन की एक रूल है कि सब्स्टिट्यूएंट्स यदि इक्विवेलेंट पोजीशन पर है तो उनकी नंबरिंग किस तरह से दी जाए। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड आपके सामने दिख रहा है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 2 सब्स्टिट्यूएंट है। देखो सबसे पहले तो क्या होता है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, राइट बच्चों। सबसे पहले मैंने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, जो लॉन्गेस्ट है वो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 कार्बन आइटम्स की एक लॉन्गेस्ट चेन है, वो मैंने पेरेंट चेन के रूप में सेलेक्ट कर ली। ये बॉक्स लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ये पेरेंट चेन हो गई। इसके बाहर जो बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट बच गया बच्चों। इसके बाहर आपको क्या नज़र आ रहा है, इसके बाहर अपने को नज़र आ रहा है एक तो ये CH2 CH3 जिसका नाम मिथाइल है, एक ये है CH3 जिसका नाम मिथाइल है। अल्काइल ग्रुप पे मैं अच्छे बता चुका हूँ डिटेल से। तो बच्चों नंबरिंग कहाँ से करी जाए, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद कि नंबरिंग कहाँ से करें। नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जहाँ से लोवेस्ट सेट मिले लोकेंट्स का। लोकेंट्स क्या होते हैं, जो डिजिट होते हैं ना, इनको लोकेंट्स बोलते हैं। वो उनका सेट कम से कम मिले। तो मैं दोनों तरफ से नंबरिंग कर लेता हूँ एक बार, जो सही लगेगी वो सही है, उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस साइड से भी इस साइड से भी मैं नंबरिंग कर लेता हूँ। इस साइड से नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वो कार्बन देखिए जिस पर सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं, उनका सेट क्या है। देखो यहाँ मैंने देखा ऊपर वाली से, जहाँ ब्लैक मैंने नंबरिंग करी है ब्लैक लेटर्स में, तो सेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या लोकेंट्स मिला 3 पे जुड़ा हुआ है और 6 पे, यानी कि मुझे सेट मिला 3 और 6। ब्लैक वाली से ना, ब्लैक वाली से मुझे क्या मिल रहा है 3 और 6। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3 और 6। और जब रेड नंबर से मैंने करी है तो रेड वाले से क्या मिला, सब्स्टिट्यूएंट्स का सेट 3 पे है और 6 पे, यानी कि रेड से भी मुझे यही मिला 3 और 6। यही तो क्वेश्चन है कि नंबरिंग कौन सी सिलेक्ट करें। अब सेट तो दोनों बराबर मिल रहे हैं। देखो सबसे पहले तो हमें सेट लोवेस्ट देखना होता है। अब सेट तो दोनों में ही 3 और 6 दोनों नंबरिंग का है। अब कौन सी सिलेक्ट करें, तो रूल यही है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बराबर पोजीशंस आए, बराबर सेट आए, तो आपको हमेशा वो नंबरिंग सेलेक्ट करनी है जिसमें जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको कम नंबर मिले। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये क्या है, ये इथाइल, ये है मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आया तो हमें वो नंबरिंग सेलेक्ट करनी है जिसमें इथाइल को कम नंबर मिल रहा है। इथाइल को कम नंबर ब्लैक वाली से मिला है, यानी कि ऊपर वाली जो नंबरिंग करी है उससे कम मिल रहा है, राइट। तो ध्यान से समझना है क्या रूल है ये, कि जब सेट आगे और पीछे से नंबरिंग करने से बराबर आए उसके बाद ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर जाना, कभी पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर चले जाओ। ठीक है, सेट 3 और 6 का मिल रहा है, अपने को वो नंबरिंग सेलेक्ट करनी है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आया उसको कम नंबर मिले। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, इथाइल। तो इथाइल को कम नंबर कौन सी नंबरिंग दे रही है, ऊपर वाली जो ब्लैक में लिखी हुई है, यानी कि रेड वाली सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये गलत नंबरिंग हो जाएगी। इसलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, राइट बच्चों, रेड वाली। अब ये नंबरिंग होगी। अब इसका नाम कैसे दिया जाए, इसका नाम क्या होगा। देखो नाम देने के लिए सबसे पहले मैंने 5 पार्ट्स बता रखे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। इस पे वीडियो बना रखा है, आप देख लीजिए उसको। तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है। इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल और मिथाइल। कहाँ कहाँ है, 3 पर इथाइल है और 6 पर मिथाइल है। तो इनकी पोजीशन देते हुए इनका नाम लिख दो। 3 पर इथाइल, 3 इथाइल,
और 6 पर मिथाइल, तो लिखा 6 मिथाइल। केवल पहला लेटर बड़ा लिखना है, बाकी के लेटर स्मॉल लिखने हैं। एक वर्ड और डिजिट को सेपरेट करने के लिए हमेशा हाइफन यूज करेंगे, डिजिट को सेपरेट करने के लिए कोमा यूज करेंगे। आईपीएससी के द्वारा निर्धारित रूल्स है। सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब आए वर्ड रूट पे। वर्ड रूट कितने कार्बन आइटम्स का है? पेरेंट चेन में 8 कार्बन आइटम्स का। 8 कार्बन के लिए क्या लगाते हो? ओक्ट। अब आया प्राइमरी सफिक्स, मतलब बॉन्डिंग कैसी है? सिंगल बॉन्डिंग नजर आ रही है, तो लास्ट में क्या लगा देंगे? ओक्टेन। ओके, ये इक्विवेलेंट पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूएंट थे उसका है। ओके, इसका नाम समझ में आ गया। तो इसका नाम यदि आप देखें तो इसका नाम जो है वो 3 पार्ट्स में है फिलहाल, क्योंकि इसमें 3 ही पार्ट है। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये वर्ड रूट और ये प्राइमरी सफिक्स, यानी कि बॉन्डिंग दिखा रहा है। चलो एक और कंपाउंड कर लेते हैं बच्चों। तो सेकंड कंपाउंड इसी रूल पर आधारित एक कंपाउंड आपको दिख रहा है। इसकी लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट करी। लॉन्गेस्ट चेन बच्चों ये है, इसे लॉन्ग तो चेन है ही नहीं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग करके देख लेते हैं, आगे और पीछे से दोनों से जो सही सेट होगी उसको कर लेंगे सिलेक्ट। 1 2 3 4, यानी कि ब्लू वाली जो नंबरिंग है उससे अपने सब्स्टिट्यूएंट्स का सेट 1 और 4 मिल रहा है। सेट कब देखते हैं? जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो, तब सेट ऑफ लोकेंट्स देखा जाता है। एक है तो क्या सेट देखेंगे? तो 1 4 हो गया। अब भाई इसमें पीछे से नंबरिंग करें, पीछे से भी नंबरिंग करके देख लेते हैं। पीछे से नंबरिंग करी हमने 1 2 3 4, राइट। तो यहाँ लोकेंट्स का सेट, लोकेंट मतलब जो लोकेशन बता रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट की, तो 1 नंबर पर भी है सब्स्टिट्यूएंट और 4 नंबर पर भी। तो इस नंबरिंग से भी अपने को 1 और 4 बराबर ही मिला, यानी कि हमने आगे और पीछे दोनों तरह से नंबरिंग करी, सेम सेट आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना होता है। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उस सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए। अब हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन कॉल्ड क्लोरो, ब्रोमीन कॉल्ड ब्रोमो। तो क्लोरो और ब्रोमो में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा? ब्रोमो। सो वो नंबरिंग सेलेक्ट करो जो ब्रोमीन को कम नंबर दे रही है। ब्रोमीन को कम नंबर पीछे वाली नंबरिंग से मिल रहा है, सो आगे वाली अब की बार नहीं सेलेक्ट करेंगे, आगे वाली गलत हो जाएगी। तो सही नंबरिंग ये है, राइट। अब नंबरिंग आने के बाद तो काम इसका बहुत सिंपल हो जाता है। क्या हो गया बताइए? देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अल्फाबेटिकली उनकी लोकेशन बताते हुए लिख दो। पहले ब्रोमीन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो आया, कहाँ पर है? 1 पर, तो ये हो गया 1 ब्रोमो। और फिर क्लोरीन है एक जो 4 पर है, 4 क्लोरो। अब सब्स्टिट्यूएंट्स का तो नाम हो चुका है। वर्ड रूट कितने एटम्स का है? 4 कार्बन एटम। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाते हो। बॉन्डिंग कैसी है? सिंगल एन लगाते हो, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आईपीएससी नेम है इसके पार्ट्स को पहचानिए। इसमें यहाँ तक जो है क्लोरो तक ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, यानी कि यहाँ तक तो सब्स्टिट्यूएंट्स का ही नाम दिया गया है। फिर हमने 4 कार्बन आइटम्स देख करके ब्यूट लगाया और सिंगल बॉन्ड देख करके एन लगाया। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं रूल। नेक्स्ट रूल है कि नेमिंग ऑफ द कंपाउंड हैविंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कि अभी तक तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे थे, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसका नाम किस तरह से दिया जाएगा? तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं कि वो सब्स्टिट्यूएंट जिसमें सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांचिंग हो रखी है उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? जिसमें सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांचिंग हो रखी हो उसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। तो उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे दिया जाता है, पूरे कंपाउंड का नाम कैसे दिया जाएगा, वो सारा हम बता रहे हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन हमने ये सिलेक्ट कर ली, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग किसी साइड से भी कर सकते हो, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूएंट को पीछे से भी वही नंबर मिलने वाला है 5 और आगे से भी वही नंबर मिलने वाला है। तो मैं आगे से कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप पीछे से भी काउंट कर सकते हो क्योंकि 5 ही जाने वाला है। अब बात आती है कि ये जो बाहर बचा हुआ है वो सारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब इस जिंजाल का क्या नाम है इतने बड़े का? तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम आएगा, इसका नाम डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं? देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का रूल है कि जो कार्बन पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली जुड़ी है उसको हमेशा 1 नंबर दो। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम देने के लिए फिर से नंबरिंग करनी पड़ेगी।
फिर से नंबरिंग करने के लिए कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें? जो कार्बन पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली जुड़ी है उस कार्बन को हमेशा 1 नंबर दो, और वहाँ से नंबरिंग करते हुए लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ मैं इसको 1 नंबर दे देता हूँ, राइट, ये 1। अब लंबी कार्बन की चेन कितने एटम्स की है? 1 2 3, 2 3, इस साइड भी है ना कि 3 से ज़्यादा कोई नहीं है। आप किसी साइड चले जाओ, चाहिए इस ऐसे चले जाओ, चाहिए इस तरह से, चाहिए सीधे चले जाओ। तो 2 और 3, ये आप नीले बॉक्स को भूल जाइए कुछ देर के लिए। हम मान लीजिए हमारे पास यही कंपाउंड है और इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। नंबरिंग यहाँ से क्यों करी? क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमेशा जो पेरेंट चेन के साथ सीधा जुड़ा है उसको 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आप कुछ देर के लिए इसको भूल जाइए, आप इसका नाम दीजिए। इसका क्या नाम हो गया बच्चों? देखो इसमें पेरेंट चेन तो ये होगी, इसके बाहर क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट बचे हैं? देखो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी ब्रांचिंग हो रखी है ना, तो सब्स्टिट्यूएंट की तो ये होगी। हम इसको सेलेक्ट करें इस तरह से, किसी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांचिंग ये है कुछ, और सब्स्टिट्यूएंट की पेरेंट चेन आपने ये सिलेक्ट कर ली। इसके बाद जो बचा हुआ है वो इस सब्स्टिट्यूएंट के ही सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि इसके इस ब्रांचिंग के भी ब्रांचेज है। तो 1 और 2 ये बाहर बचे हुए हैं, तो इनका क्या नाम हो जाएगा? 2 2, क्योंकि 2 पर 2 बार रिपीट है ना, 2 2 और 2 हो गए तो क्या नाम दिया जाएगा? डाई मिथाइल। ओके। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने कार्बन एटम्स की चेन है? 3 की। तो क्या बन गई? एन लगा दें? नहीं, एन तो हम नो के बाद लगाएंगे, नोनेन होगा। ये तो एक सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट के पीछे YL लगाया जाता है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, इस तरह से। तो हम एन बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे? YL, बिकॉज ये कोई पेरेंट चेन नहीं है, ये तो हमने सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ही एक चेन सेलेक्ट करी है लोकल रूप से, ताकि सब्स्टिट्यूएंट का नाम दे सकें, ठीक है। चलो, तो अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमें आ गया है कि जी इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। अब ये सब्स्टिट्यूएंट कहाँ जुड़ा हुआ है? ये सब्स्टिट्यूएंट बच्चों 5 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो हमेशा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते टाइम इसकी लोकेशन लिखो। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन के साथ 5 पर जुड़ा है और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या नाम आया था इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का? ये लिखा आपने, क्या नाम है ये? 2,2 डाइमिथाइल, डी बड़ा करिए इसका, डाइमिथाइल, क्योंकि पहला लेटर बड़ा आएगा, डाइमिथाइल प्रोपाइल। ओके, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो चुका है। अब वर्ड रूट पे ये कितने कार्बन एटम्स है पेरेंट चेन में? 9। वो पेरेंट चेन नहीं थी, वो तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए ही सिलेक्ट करी थी। मेन चेन तो हमारी ये है 9 कार्बन एटम्स की, तो 9 के लिए नॉन लगाते हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो इसके सारे पार्ट्स को आइडेंटिफाई करिए आप एक बार, इसके सारे पार्ट्स, यानी कि ये जो कंपाउंड है इसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करिए कि जी इसमें ये पार्ट्स जो नज़र आ रहा है मेरे को, ये वाला, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ओके, क्योंकि कोई भी नाम 5 पार्ट्स में होता है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को सेकेंडरी प्रीफिक्स, और वो पूरी रामायण नहीं गाएंगे। तो पहला सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा दिया। ये ध्यान रख लेना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे दिया जाएगा। नंबरिंग फिर से स्टार्ट करनी होती है इसमें, और नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जो कार्बन पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है उसको हमेशा 1 नंबर दिया जाएगा, और फिर वहाँ से लंबी चेन फिर सेलेक्ट करनी होती है। तो 3 की है, इस चेन के बाहर जो बच गए वो सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट है, मानी कि सब्स्टिट्यूएंट की ब्रांचिंग है। तो 2 बच गए थे, मिथाइल 2 थे, सो 2,2 डाइमिथाइल लगाया, और प्रोपाइल। एन प्रोप के बाद इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, सो प्रोपाइल ही लगाया इसमें भी। अब ये किसके साथ जुड़ा है? ये पूरा ये जो जुड़ा है ये 5 नंबर के साथ जुड़ा है, इसका नाम हमेशा ब्रैकेट में दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपाउंड कर लेते हैं इसी टाइप का। चलो बच्चों, इसी 6th रूल पर ही बेस्ड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आया हुआ है। तो कंपाउंड आपके सामने है, इस कंपाउंड का नाम सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी होती है। पेरेंट चेन सेलेक्ट कौन सी होगी? काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है।
और इस साइड देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 कार्बन एटम्स की 2 चेन पॉसिबल हैं। तो कौन सी को सिलेक्ट करें हम उसको सिलेक्ट करेंगे जिसमें साइड चेन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि रूल में आया था रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन्स, तीसरा या चौथा रूल था नोमेनक्लेचर का, दूसरा या तीसरा तो होगा कि जब 2 चेन बराबर लेंथ की पॉसिबल हैं तो वो चेन सेलेक्ट करी जाएगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइड चेन्स हों। अब मैं मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास साइड चेन के रूप में एक तो ये बनने वाला है, यानी कि एक पूरा का पूरा ये जो जंजाल नज़र आ रहा है कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक ये, और एक मेरे को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ये मिलेगा। यानी कि मैं इसको जब सेलेक्ट करता हूँ पेरेंट चेन को तो 2 सब्स्टिट्यूएंट जो सर्कल में नज़र आ रहे हैं वो मिलने वाले हैं। और यदि यानी कि इसको तो 2 मिल गए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 मिले हैं, और मैं ये वाली पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लूँ 10 कार्बन एटम्स की, ये जो इधर से आ रही थी। ओके, बताइए तो बताओ ये सेलेक्ट करूं तो देखो इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं हम। मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर ली, ये रही 10 कार्बन एटम्स की चेन, ये भी है। ओके, सही से करो इसको। इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट्स नज़र आ रहे हैं? इसमें 1 2 3। तो रूल क्या कहता है कि वो चेन सेलेक्ट करिए जिसमें लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन्स हो। उसमें तो 2 आ रही थी, इसमें 3 आ रही है, तो ये नंबरिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, यही पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। ओके, पता लग गया पेरेंट चेन सिलेक्शन का। हमने ये क्यों करी? क्योंकि इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, जबकि वो करते तो 2 सब्स्टिट्यूएंट आते। रूल कहता है कि हमेशा वो सिलेक्ट करो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइड चेन्स यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स आए, तो ये सिलेक्ट कर ली। अब इसकी नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग उस तरह से करेंगे जहाँ से सेट ऑफ लोकेंट्स लोवेस्ट मिले, तो पीछे से नंबरिंग सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पीछे से नंबरिंग करें तो क्या है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पेरेंट चेन भी सिलेक्ट हो गई। अब इनका तो नाम हमें पता ही है, इस सब्स्टिट्यूएंट्स का तो मिथाइल है जी, ये भी मिथाइल है, सिंपल है ये। लेकिन इसका नाम पता करना पड़ेगा ना कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम पता करने के लिए क्या करते हैं, जब हम एक बार फिर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, उस कार्बन चेन को जो पेरेंट चेन के साथ सीधे रूप से जुड़ी है उसको हमेशा 1 नंबर दो, और यहाँ से फिर से लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करो। लंबी कार्बन की चेन यहाँ से, इसको भूल जाओ, अब पेरेंट चेन को भूल जाओ। मान लीजिए ये कंपाउंड था ही नहीं, हम इस पर फोकस करेंगे, आफ्टर दैट फिर उस पर चलेंगे। तो आपने इस कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम देने के लिए इसमें नंबरिंग भी स्टार्ट कर दी। कहाँ से? जहाँ ये पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उस कार्बन को 1 नंबर देते हैं, 1। अब लंबी जाइए 2 3 और 4, उधर जाएंगे तो 3 और 4 ही मिलेगा। उधर भी जा सकते हो आप, कोई बात नहीं है, सेम ही बन जाएगी। 2 3 और 4 की, इस साइड भी 4 की मिल रही है, नाम वही आने वाला है। यानी कि 2 3 4 इस साइड चले जाएंगे तो वही नाम आएगा। तो चलो बताओ इसका क्या नाम होगा। देखो आपने लोकल रूप से फिर से अपनी कहानी स्टार्ट कर दी, फिर से पेरेंट चेन सेलेक्ट करके नाम देना स्टार्ट कर दिया। मैं कहा कि आप कुछ देर के लिए इसको भूल जाइए, है भी कि नहीं, इस पे फोकस करिए। ये आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। अब इसमें पेरेंट चेन के बाहर जो है उसका नाम सबसे पहले 2 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है? ये इथाइल, ऊपर वाला जो है इथाइल। तो ये क्या हो गया? 2, यह है 2 इथाइल। ओके, और पेरेंट चेन की यानी कि सब्स्टिट्यूएंट की भी पेरेंट चेन बनी है ना, 4 कार्बन एटम्स है, तो क्या बनाई? ब्यूटाइल। यानी कि मेरे को जो सारे सब्स्टिट्यूएंट थे जिसमें कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था उसका भी नाम पता लग गया, 2 इथाइल ब्यूटाइल, और ये तो पहले ही पता था मिथाइल है। अब इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दीजिए, नाम इसका आ चुका है, समझो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बताओ। देखो बच्चों, एक तो ये M, ये तो मिथाइल से स्टार्ट होते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इथाइल से। ये कंप्लीट नाम हो गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहीं से डिसाइड होगा। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि यदि मान लीजिए इनके आगे डाई ट्राई टेट्रा भी होता, ओके, तो हम क्या करते? इस D को भी शामिल करते पूरे कंपाउंड के नाम में ही। यानी कि इस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करते वक्त हम
यहीं से देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इनमें जो इनकी संख्या है पूरा नाम ही माना जाता है। समझ गए बात क्या कह रहा हूँ, कि जब कोई कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना हो, तो उनकी संख्या बताने वाले जो वर्ड्स हैं उनको भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करेंगे, जबकि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते। जैसे कि इन दो सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम अभी डाई मिथाइल होने वाला है, 2 मिथाइल हो गए ना, सिंपल है, तो मैं यहाँ से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड नहीं करूँगा, मैं एम से डिसाइड करूँगा। जबकि कोई कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आए और उसमें डाई लग जाए तो मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डी से डिसाइड करूँगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लीजिए। ओके, तो अब तो मेरे पास ऐसी सिचुएशन है नहीं कि डाई लगा हुआ है, राइट। अब वो जरूर डाई मिथाइल स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उनकी संख्या, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स की संख्या में डाई ट्राई टेट्रा को कभी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शामिल नहीं करते। इनका नेम एम से स्टार्ट हुआ है, ये ई से स्टार्ट हुआ है। तो बताइए क्या नाम हुआ इसका? ई वाले का सबसे पहले लिखेंगे। ई वाला कहाँ जुड़ा हुआ है, देखो एक बार, यानी कि ये जो जुड़ा हुआ है किसके साथ, ये जी 5 नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। सो सबसे पहले इसका नाम, तो ये हो गया 5, और कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा ब्रैकेट में। क्या नाम है इसका? 2 इथाइल ब्यूटाइल, 2 इथाइल ब्यूटाइल। अब सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम जो सिंपल और बच गए, ये बच गए ना, 3 पर 2 हैं, तो 3 को 2 बार रिपीट करिए। 3 वर्ड डिजिट में हमेशा क्या लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे ना, कोमा लगाएंगे। 3 कौन है? 3 पर 2 डाई मिथाइल है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो चुका है, सीधे आइए वर्ड रूट पे। वर्ड रूट 10 कार्बन एटम्स दिख रहे हैं, 10 के लिए डैक और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ये इस कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। ठीक है बच्चों, चलो बच्चा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर बेस्ड, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ही। और ये एनसीईआरटी बुक से हैं, हालांकि जो प्रीवियस थे वो भी एनसीईआरटी से ही थे। अब इसका नाम कैसे दिया जाएगा? इसमें लॉन्गेस्ट चेन कार्बन एटम्स की 10 कार्बन एटम्स की दिख रही है, लॉन्गेस्ट चेन होगी, तो मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब जो इसके बाहर बच गई, पेरेंट चेन के बाहर, ये भी कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। आप इसको सही बना लीजिए एक बार। CH3 2 बार दे रखा है, CH3 2 बार लगातार तो आ नहीं सकता, तो एक CH3 इस साइड जुड़ा है कार्बन के, एक CH3 इस साइड जुड़ा है, तो बताओ तो 2 CH3 को मैं ऐसे लिख लूँ, एक तो यहाँ लगा दिया हमने CH3, एक CH3 हमने यहाँ लगा दिया और दूसरा इस साइड। ठीक है, चलो अब इनका कर लेते हैं। बताइए अब नंबरिंग करो इनकी। ये तो जस्ट क्वेश्चन को एक्सपेंड किया है, सही फॉर्म में लेकर के आए हैं। नंबरिंग करी तो हमने बच्चों, नंबरिंग के लिए हम आगे से करेंगे, क्योंकि आगे से ही लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स मिलेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि पीछे से जाते तो फिर ज़्यादा कार्बन नंबर का सेट मिलता। ठीक है, अब ये इसका क्या नाम है, इसका और इसका क्या नाम है? 2 सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, आप देख पा रहे होंगे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, एक तो ये रहा और एक ये सब्स्टिट्यूएंट रहा। इनका क्या नाम है? ये तो हो गया आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल कब लगाते हैं? देखो आइसोप्रोपाइल कब लगाया जाता है बच्चों? जब आपको इस तरह से ग्रुपिंग दिखे ना, तो आप आइसोप्रोपाइल लगा सकते हो, यानी कि इसके साथ कुछ भी जुड़ा हुआ मिले। जैसे मान लीजिए क्लोरीन हो गया, तो आप इतना देखते ही बोल देंगे आइसोप्रोपाइल, और क्लोरीन है तो लगा देंगे क्लोराइड, तो हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। OH होगा तो कह देंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ब्रोमीन होगा तो कह देंगे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। यानी कि आइसोप्रोपाइल कब लगा सकते हो? जब हमें इतना दिखाई दे, CH3 दिखे, CH और CH3, और इस CH के साथ कुछ जुड़ा हुआ मिले। तो इसमें यही तो है, CH3 है और CH है, CH3 CH के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, तो ये तो क्लियर हो गया आइसोप्रोपाइल है। ये क्या है? ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके बच्चों, सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे आया? क्योंकि आपको पता है कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो नॉर्मल ब्यूटाइल होता है तो उसमें कार्बन एटम्स की चेन कॉन्टिन्यूस रहती है, कोई ब्रांचिंग नहीं रहती।
लेकिन सेकेंडरी आ जाए तो सेकेंडरी कार्बन के साथ उसमें ब्रांचिंग मिलेगी। तो इसमें ये सेकेंडरी कार्बन है, बिकॉज ये 2 कार्बन के साथ जुड़ी है, सेकेंडरी इसके साथ जुड़ रहा है कुछ, ओके, ये सेकेंडरी। और एक होता है टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल किस शक्ल का होता है? टर्सरी ब्यूटाइल कुछ इस तरह से नज़र आएगा, इस कॉल्ड टर्सरी ब्यूटाइल। यानी कि जब भी आपको टर्सरी ब्यूटाइल मिलेगा तो ऐसी ग्रुपिंग ज़रूर मिलेगी। और ये इसके आगे कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन होगा तो हम कह देंगे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यानी कि इतने को देखते हम क्या कहेंगे? टर्ट ब्यूटाइल भी जिसको कहते हैं, टर्ट ब्यूटाइल या टर्सरी ब्यूटाइल। अब बात हमारे पास तो ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल ध्यान रखना। तो हमें तो मतलब ये इससे है क्योंकि हमारे पास ये थोड़ी ना है, तो इसको मिटा दो। चलो बताइए, अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक तो ब्यूटाइल है, ब्यू से स्टार्ट करेंगे, और एक आइसो से स्टार्ट करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आया? बी। तो इसका नाम, इसकी लोकेशन कहाँ है? 5 पर। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा किस में देते हैं? ब्रैकेट में। तो 5 पर क्या है? 5 पर है सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके, अब 4 पर सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम दे रहे हैं ना सबसे पहले, तो एक का तो हो गया ब्यूटाइल जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आया था। फिर उसके बाद आइसोप्रोपाइल 4 पर है, आइसोप्रोपाइल। फिर वर्ड रूट पे ये 10 कार्बन एटम्स हैं, डैक और सिंगल बॉन्ड एन। राइट बच्चों, ये इसका कॉमन नेम की टर्म्स में, यानी कि इसके सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हमने कॉमन नेम में दिया है। ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, ये कॉमन नेम के लिए होते हैं। हम आईपीसी नेम की टर्म्स में भी इनका दे सकते हैं। आईपीसी नेम की टर्म्स में सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या आएगा बच्चों? ये तो कॉमन नेम की टर्म्स में दिया था, आईपीसी नेम की टर्म्स में कैसे आएगा बताओ? आईपीसी नेम की टर्म्स में इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो पहले इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखे। मैंने कहा था कि जो भी कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सीधे रूप से पेरेंट से जुड़ा हो उसको 1 नंबर देंगे। फिर लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे। लंबी कार्बन की चेन 2 ही कार्बन एटम्स की है, ओके। अब कुछ देर के लिए भूल जाए कि ये सारा सिस्टम आपके पास है, अपने को इस पर फोकस करना है, ओके। इसका क्या नाम है? देखो आपने ये पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, इस पेरेंट चेन के बाहर क्या बच गया? मिथाइल। कहाँ पर है? 1 पर। तो हो गया 1 मिथाइल और 2 कार्बन एटम्स है तो इथ और YL ही जोड़ेंगे, एन मत जोड़ना। एन तो हम डैकेन जोड़ेंगे। वर्ड रूट हमारा 10 है, 2 कार्बन एटम्स का नहीं है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है तो YL ही जोड़ेंगे। तो एक का तो नाम हो गया 1 मिथाइल इथाइल। इसका दूसरे का देखो, जो पेरेंट चेन के साथ डायरेक्ट जुड़ा है उसको 1 नंबर। फिर लॉन्गेस्ट चेन की तरफ चलिए 2 3। राइट बच्चों, बताओ तो लॉन्गेस्ट चेन की तरफ चले, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि सारे को भूल जाइए कि सारा सिस्टम है, इस पे फोकस करिए। इस पर फोकस करेंगे तो क्या 1 पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, सो हो गया 1 मिथाइल और 3 कार्बन एटम्स हमारी इस पेरेंट चेन में। पेरेंट चेन कितनी होगी? अरे मेन तो हमारी ये है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम देने के लिए लोकल रूप से हमने चेन सेलेक्ट कर रखी है। तो बात इसकी चल रही है, तो इसकी चेन में कितने एटम्स हैं? 3 के लिए क्या लगाओगे? प्रोप और YL ही जोड़ेंगे क्योंकि ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तब हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, एक का नाम है मिथाइल इथाइल, एक का नाम है मिथाइल प्रोपाइल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा है बताओ? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो डिसाइड करना आता ही होगा। मैं कहता हूँ कि एक कंपाउंड है, एक वर्ड है ABC और एक वर्ड है ABCD। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा है? ABC आया, बाद में ABCD आएगा। तो उसमें यही है, मिथाइल इथाइल है और एक मिथाइल प्रोपाइल है। तो इथाइल पहले आया, तो मिथाइल इथाइल ये पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इसकी लोकेशन बताओ। इसकी लोकेशन 4 पे है, तो इसका क्या नाम हो गया? 4 पे लिखिए, 4 पे मिथाइल, 1 भी तो लिखना है, 1, हाँ फिर से लिखो पूरा, 1 मिथाइल इथाइल, एक कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम। दूसरे का इसका 5 पे जुड़ा हुआ है, 5, क्या नाम है इसका? 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया, यानी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स नाम हो चुके हैं। वर्ड रूट पे ही 10 कार्बन एटम्स हैं, सिंगल बॉन्ड है, एन डेकेन।
ठीक है बच्चों, आज के लिए ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स है वो उनके नोमेनक्लेचर डिटेल से करवाएंगे। थैंक्स अ लॉट।